मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। हे रामा निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि अब हम निर्धन और अनिकेत मतलब घर द्वारहीन हैं। कह नृप जेबी ज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना। सदा रही अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करि अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, इहाँ बसत बीते बहु काला। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संवत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की संभावना। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में अधिक करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत काल समय बीत चुका है। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहूँ। लोक मान्यता नल सम कर तप कानन दाहूँ। हे रामा तप कानन दाहूँ। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न
चतुर नर, सुंदर के की पे खूब बचन, सुधा सम्मसन ही, हे रामा सुधा सम्मसन ही। फिर कहते हैं, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं आपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहऊं जग माही, हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनि सिधि लोक रिझाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावऊं तोहि, दारुण दोष घटयति मोहि, जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि ने पहियो पज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी, नाम हमारे तनु भाई, सुनि नृप बोलऊं पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए भी सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी मुझे। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों-त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति में भय मोर। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरि बहोरी। हे रामा, देह न धरि बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु। जनिया चरजो करहु मन माही, सूत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता।
तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनी महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानेउ तोहि, कीन्हेउ कपट लाग भल मोहि। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। कहते हैं, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति जह, तह नाम न कहई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। सोई चतुरता विचारी तब। कहते हैं, हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पीता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिया नापन जानिय काजा। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति पुनाई। उपजी परी मम तामन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ही विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी आगम बर हो असोकी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जय श्री राम। फिर कहते हैं, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं
सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपने दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। हे रामा, राज कलप सत हो। राजा कहते हैं, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक कच्छत्र, अब 100 कल्प तक एक कच्छत्र कंटक राज्य हो। फिर तापस ने कहा, कह तापस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तू पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विदुई विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवन हु काला। हर सिंह राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। जय श्री राम। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। धन्यवाद।